हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सिमिलैरिटी का वन शॉट। मैथमेटिक्स 2 का बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे कि उन्हें वन शॉट भी चाहिए, और साथ ही में वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस की भी मांग कर रहे थे मैथमेटिक्स 2 की। बट आई हैव थॉट दैट चैलेंजिंग क्वेश्चन से पहले वन शॉट करा दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपके लिए नहीं मेरे लिए, बिकॉज टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे इतना कि मैं एनसीईआरटी को एनालाइज करूं एंड आफ्टर दैट वहां पे मैं लिखूं क्वेश्चन को, उसको सॉल्व करूं, उसके बाद वीडियो बनाऊं। मैथमेटिक्स 2 का भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के वर्ड प्रॉब्लम तक हम लोग गए थे, मतलब वर्ड प्रॉब्लम पे हम लोगों का अटका हुआ है मामला चैलेंजिंग क्वेश्चन का। और मैं एनालाइज कर रहा हूँ एनसीईआरटी, और जैसे ही टाइम मिलता है मैं पूरा का पूरा लिख के फिर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ उस पे। तब तक वन शॉट्स आ रहे हैं आपके लिए, आप एंजॉय करते रहिए वीडियोस को लाइन से, है ना। तो आज हम लोग वन शॉट लेकर आए सिमिलैरिटी का। सिमिलैरिटी मतलब होता क्या है, लास्ट ईयर हम लोगों ने कॉन्ग्रेंस नाम की चीज पढ़ी थी, याद हो तो। ये ट्रायंगल रहता था एबीसी, ये ट्रायंगल रहता था पीक्यूआर, और पब्लिक बोलती थी ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ऐसा कब बोलती थी? जब या तो तीनों साइड इक्वल रहे, या तो तीनों एंगल इक्वल, सॉरी, या तो एक साइड एक एंगल एक साइड इक्वल रहे, या फिर दो साइड, मतलब ऐसे कई सारे टेस्ट थे जिनसे हम लोग इक्वलिटी बताते थे, ठीक है। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने कॉन्ग्रेंस सीखा था थर्ड चैप्टर में, और 3.5 में थोड़ी सी सिमिलैरिटी की झलक ली थी। हमें क्या मालूम क्या सीखा था हमने तो 9th पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है डिट्टो, सेम टू सेम, मतलब ये साइड जितनी होगी वही इतनी साइड भी होगी। अगर ये 10 है तो इसको भी 10 रहना पड़ेगा, ये 2 है तो ये भी 2 रहेगा, ये 5 है तो ये भी 5, ये एंगल 60 है तो इसको भी 60 ही रहना पड़ेगा, ये 80 है तो इसको भी 80 रहना पड़ेगा, ये 40 है तो इसको भी 40 ही रहना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंस। बट वी आर स्टडिंग सिमिलैरिटी। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब सेम दिखना, सेम टू सेम, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि डिट्टो, बट सेम दिखना। जैसे दो जुड़वा लोग है, उन लोग कैसे, उन लोग कॉन्ग्रेंट है, एकदम सेम टू सेम है, कोई भी चीज अलग नहीं है, चेहरा ले लो, हर चीज एकदम सेम टू सेम है। बट अगर मैं सिमिलैरिटी बोलूं तो वो आम लोग, जैसे मैं किसी की तरह दिखता हूँ हो सकता है आपकी नजर में, तो वो सिमिलैरिटी हो गई। हर चीज नहीं सेम है, बट कुछ ना कुछ चीजें मिलती जुलती हैं। सिमिलैरिटी में होता क्या है, ठीक है, सिमिलैरिटी में क्या क्या होता है वो लिख लो। इसमें साइड्स का रेशियो सेम होता है, ठीक है। रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो रहेगा वो इक्वल रहेगा। अब बोलोगे करेस्पॉन्डिंग मतलब क्या? करेस्पॉन्डिंग मतलब एक साथ वाली, जैसे ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर, इसको बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग, 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस, याद होगा आपको। फिर सेकंड ऐसा जब रहता है एंगल्स कॉन्ग्रेंट रहते हैं, ठीक है, एंगल्स विल बी कॉन्ग्रेंट। जैसे मैंने अभी बड़ा सा ताजमहल देखा है, अब उस बड़े से ताजमहल को मैं छोटा सा पेज पे बना दूं तो पब्लिक ऐसा थोड़ी ना बोलेगी अरे ताजमहल बना दिया, पब्लिक बोलेगी ताजमहल जैसा एकदम बनाया है। तो वो जैसा लगा के बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिमिलैरिटी, ठीक है। अब इतना भी दिल पे मत लो कि आप बोल दोगे, कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं, बोलने दो, बट वो गलत बोलते हैं कि मतलब सेम टू सेम वही बना दिया, नहीं, सिमिलर है बस। क्या है? सिमिलर है। क्या फर्क है? सब कुछ सेम है, ड्राइंग वगैरह सब सेम है, मतलब एंगल वगैरह सब सेम है, बस ये साइज कम ज्यादा है, मतलब साइड कम ज्यादा हो सकती है, और साइड भी इक्वल होगी, बट उनका रेशियो निकालोगे तब, ठीक है। सपोज ये 10 है और ये 5 है, ये 8 है और ये 4 है, ये 3 है और ये 6 है ठीक है। तो अगर हम इस करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाले, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू निकाले, तो ए बी 10 है, पी क्यू 5 है, तो ये 2/1 आया। फिर उसके बाद बीसी अपॉन ए क्यू आर निकाले तो ये 6/3, देखो ये भी 2/1 आया। तो रेशियो निकालने पर सेम आ रहा है, बट ऐसे देखा जाए तो सेम टू सेम नहीं है। दिस इज कॉल्ड सिमिलैरिटी, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग सीखेंगे एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या होता है? वो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट ट्राइंगल के एरिया का हम रेशियो निकालेंगे, कुछ तूफानी करेंगे। सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल एबीसी है और एक ट्राइंगल पीक्यूआर है, तो मुझे इनका रेशियो निकालना है, इनके एरिया का। ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट अगर ऐसा होगा तो सब कुछ तो कट जाएगा, बी बी एच सब कट जाएगा। नहीं, इसका बेस अलग होगा, इसकी हाइट अलग होगी, इसीलिए यहाँ 1-1, यहाँ 2-2 लगा देते हैं। बट हाफ हाफ तो कटेगा ही ना, अरे काट दो ना, क्या इतनी जलन है हाफ से। हाफ हाफ कट गया तो ये B1H1 अपॉन B2H2 फॉर्मूला आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जब रेशियो में रहे तब, ठीक है।
अब कभी कभी बेस सेम होगा तो बेस कट जाएगा, हाइट आंसर आएगा, हाइट सेम रहेगा तो हाइट कट जाएगा, बेस से आंसर आएगा। जैसे बेस 6/8 है तो वो एरिया हो जाएगा। सपोज कभी कभी दोनों इक्वल रहेगा तो एरिया भी इक्वल हो जाएगा, 1:1 आएगा, है ना। सब कुछ कट गया तो क्या आ जाएगा, 1:1। ठीक है। और एक छोटी सी बात समझ लो, सपोज कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट मतलब होता है 90 से कम, थीटा विल बी लेस देन 90, ठीक है। एंड ऑब्ट्यूस मतलब होता है थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 से ज्यादा। और राइट एंगल मतलब होता है थीटा बराबर 90। तो एक्यूट एंगल है तो इसकी हाइट हमेशा अंदर से जाएगी, कोई ऑब्ट्यूस एंगल है तो उसकी हाइट हमेशा बाहर से जाएगी। ठीक है। सपोज बढ़िया ऑब्ट्यूस एंगल बना तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो इसकी हाइट बाहर से जाएगी। सपोज कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी हाइट तो यहीं पर रखी हुई है। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब 1.1 चुटकियों में कर ले जाएंगे, पहले इसको कर लो। ठीक है, तो 1.1 में पहला क्वेश्चन बोला है कि बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। मतलब कोई यहाँ पे ट्राइंगल है तो आपको लिखना पड़ेगा लेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी A1 एंड A2, बेस ऑफ द ट्राइंगल बी B1 एंड B2, हाइट ऑफ द ट्राइंगल बी H1 एंड H2। मैं टोटल नहीं करा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप नहीं कराऊंगा बिकॉज दिस इज अ रिवीजन वीडियो, वरना 4 घंटे लग जाएंगे एज यू नो। ठीक है, वैसे तो मेरे उस वीडियो में भी 4 घंटे नहीं लगते। इसमें बोला है बेस जो है ट्राइंगल का वो 9 है और हाइट 5 है। तो सपोज हम पहले ट्राइंगल की बात करें तो बेस 9 है, हाइट 5 है। फिर एक दूसरा ट्राइंगल है जिसका बेस 10 है और हाइट 6 है। ठीक है, तो इसका एरिया का रेशियो फाइंड कर। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है एरिया का रेशियो इक्वल होता है B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 के। B1 है देखो 9, H1 है 5, B2 है 10, H2 है 6। 3 2 6, 3 3 9, 5 1 5, 5 2 10, आंसर विल बी 3/4। दिस इज द रेशियो ऑफ द एरिया। खत्म पहला वाला। सेकंड वाले में आपको एक फिगर बना हुआ है विचित्र सा, बट इस चित्र विचित्र काफी विचित्र है, हम लोग बना लेते हैं जैसा भी है। ये है A, ये है B और ये है C और ये है D। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान से देखो, इसमें बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB फाइंड करना है। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, क्वेश्चन में बोला है BC 4 है, AD 8 है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ट्राइंगल को अलग करिए। अगर मैं ABC को अलग करता हूँ तो यहाँ पे हाइट क्या है, BC है, बेस क्या है, AB है। ठीक है, तो ये AB इंटू BC है। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, नीचे AB आपका बेस है। ठीक है, नीचे आप लोग ट्राइंगल को अलग करो, ये ऐसा आ गया। यहाँ जहां पे 90 है ना उसके नीचे वाला हाइट है। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग हाइट नहीं बता सकते, ये हाइट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हाइट क्या होती है, हाइट दोनों तरफ परपेंडिकुलर बनाती है, बट यहाँ पे देखो ये इस तरफ परपेंडिकुलर नहीं बना रही है, तो नीचे वाली हाइट है। ये एक और शॉर्ट ट्रिक है, जैसे लिखा है BC परपेंडिकुलर टू AB, तो जो परपेंडिकुलर के लिए लिखा है ना वो हाइट है और जो इस साइड लिखा है वो बेस है, ऐसा भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा AB इंटू AD। अब यहाँ पे देखो AB कट गया तो यहाँ पे लिख दो ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस। कॉमन बेस कॉमन था ना इसीलिए तो कट गया, कॉमन बेस। फिर BC कितना है 4, AD कितना है 8, तो आंसर आएगा 1/2। तो ये आ गया 1:2। ठीक है, इस तरीके से करना है इसको। चलो इसको कर लो, फिर करते हैं आगे के क्वेश्चन। चलिए थर्ड वाला करते हैं फटाफट। इसमें आपको देखो एक ट्राइंगल बना हुआ है, वो ट्राइंगल कुछ इस तरीके का दिखता है, काफी छोटा मैंने बना दिया है, कोई बात नहीं चलेगा, मेरे लिए तो चलेगा, आप मैनेज करो। इसमें देखो एक अंदर से हाइट बनाई हुई है ऐसे और एक बाहर से हाइट बनाई हुई है ऐसे। ये ट्राइंगल कुछ इस प्रकार का दिखता है और यहाँ पे है पॉइंट S। ठीक है, ऐसा हम लोगों का ट्राइंगल दिखता है। तो ये क्यों था हम लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पे 2-2 हाइट है। तो क्या बेस भी 2-2 है, हाँ 2 हाइट है तो 2 बेस रहेगा, बट ट्राइंगल एक है। ट्राइंगल क्या है, एक है। ट्राइंगल सिर्फ PQR है। ठीक है, ट्राइंगल सिर्फ PQR है, इसी को 2-2 बार हाइट बनाया गया, एक बार ऐसा और एक बार ऐसा। ठीक है, एक बार हाइट यहां बनाया गया, सपोज ये ऐसा दिखता तब ये हाइट यहां बनाया जाता। ठीक है, और एक बार हाइट अंदर से बनाया गया क्योंकि ये एक्यूट था, ये ऑब्ट्यूस था। ठीक है, इतना समझे, मतलब ट्राइंगल एक ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो अगर मैं एक बार एक्यूट वाले का एरिया लूं तो एक्यूट वाले का एरिया क्या आएगा, देखो एक्यूट वाले को ध्यान से। एक्यूट वाले में देखो ये हाइट है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है T, तो QT इसमें हाइट है। बेस क्या है, बेस है PR। फिर नीचे आओ, यहाँ पे देखो PS हाइट है। हाइट क्या है, हाइट QR है। आप बोलोगे QS क्यों नहीं हाइट है, सॉरी RS क्यों नहीं हाइट है, QR क्यों हाइट है, क्योंकि ये पॉइंट, ये सिर्फ हाइट ड्रॉ की गई है। हाइट ड्रॉ करने से बेस नहीं बढ़ जाएगा, बेस उतना ही रहेगा, तो QR ही रहेगा। ठीक है, तो ये कट गया, देखो 1/1 आ गया। QT कितना आपका, QT फाइंड करना है। PR कितना है 12, नीचे है 6 × 6,
ठीक है। अब देखो 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 3 6, तो 1/1 बराबर QT/3 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो QT बराबर 3 यूनिट्स आ जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो गया, खत्म। ठीक है, चौथा वाला क्वेश्चन करते हैं अभी। फोर्थ वाला ट्राई करते। यहाँ पे ये हम लोगों की दो पैरेलल लाइंस है। इस पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बना हुआ है, एक ऐसे है और एक पता नहीं कैसे है। ठीक है, एक एक्यूट एंगल है जिसकी हाइट यहाँ से गई है, एक ऑब्ट्यूस एंगल है जिसकी हाइट यहाँ से गई है। इसका नाम दे देते हैं S। ठीक है, ये है C, ये है P, ये है B, ये है A, ये है D। आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB या फिर BCD। ये आपको इस टू में फाइंड करना है, बट अपॉन में ही फाइंड करेंगे हम लोग। एबीसी को ध्यान से देखो, एबीसी को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका हाइट है पी, तो बेस इंटू हाइट मतलब बीसी इंटू एपी आ जाएगा। ठीक है, अब बीसीडी को मैं बाहर निकालता हूँ, BCD ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से आ गया। तो इसमें देखो हाइट आपकी देखो यहाँ पे एस है, BS है। ठीक है, तो बेस क्या है, बेस तो CD रहेगा, CD इंटू BS। ठीक है, CB है, यहाँ पे B है। ठीक है, तो बेस इसका क्या होगा, CB होगा। तो CB देखो कट गया, CB BC एक ही बात है। फिर उसके बाद AP देखो, AP यहाँ है, BS कहाँ है, BS भी यहाँ है, और दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन के बीच में चाहे जितनी लाइन ड्रॉ कर लो सब इक्वल रहेगी। ठीक है, यहाँ पे लिखो एज AD पैरेलल टू BC देयरफॉर लेंथ ऑफ AP इज इक्वल टू DS। ठीक है, DS या फिर BS। ठीक है, तो ये भी हम लोगों का कट गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो था वो इक्वल आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD के, और अगर रेशियो में लिखना है तो 1:1 डाल दो। चलो इसको कर लो, चलो शुरू करते हैं। तो पांचवे वाले में आपको कई सारा फाइंड करना है। ठीक है, तो PQB फाइंड करना है। जब भी आपको हार्ड लगे ना ट्रायंगल बाहर निकाल लेने का, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, सब कुछ छुपा लो। क्या दिख रहा है, PQB। बेस क्या है, BQ, तो लिख लो BQ। हाइट क्या है, PQ, तो लिख लो PQ। फिर PBC, PBC कहाँ है, PBC पूरा का पूरा। अब बेस क्या है, बेस है BC, लिख लो BC। हाइट क्या है, हाइट यहाँ पे एक ही दिख रही है, PQ। कुछ लोग बोलेंगे ये भी हाइट, ये नहीं हाइट है। हाइट कहाँ से होती है, हाइट वर्टेक्स से होती है। ये वर्टेक्स थोड़ी ना, वर्टेक्स ये है। ठीक है, तो यहाँ पे PQ हाइट है, तो ये कट गया, तो वैल्यू आ गई BQ अपॉन BC, और डॉट 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 करके लिख लेना ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट, ऐसा आप लोग लिखें। ठीक है, वरना मार्क्स कट सकते हैं आधा। फिर PBC, PBC कहाँ है, PBC अभी तो निकाला PBC का, BC इंटू PQ आएगा। फिर उसके बाद ABC, ABC मतलब पूरा, तो ABC में हाइट AD है, पर जो बेस है वो तो BC है, तो BC कट गया। इसमें आंसर आया PQ अपॉन AD, और डॉट 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 करके लिखोगे ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन बेस। ठीक है, फिर ABC में आप लोगों ने निकाला था, ABC का आया था AD इंटू BC, अरे ऊपर ही तो निकाला। फिर ADC देखो यहाँ पे हाइट क्या है, AD है, बेस क्या है, DC है, AD इंटू DC। ठीक है, AD कट गया, तो ये आ गया BC अपॉन DC। इसमें क्या लिखोगे, ट्रायंगल्स हैविंग कॉमन हाइट कॉमन थी। ADC अभी निकाला, AD इंटू DC। फिर लास्ट वाला है PQC, हाइट PQ है और बेस QC है। इसमें तो क्यों नहीं, कुछ नहीं कटा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दो ट्रायंगल्स हैविंग डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट हाइट, ट्रायंगल्स हैविंग डिफरेंट बेस एंड हाइट। ठीक है, ऐसा आप लोग लिख लो इधर। चलो इसी के साथ आपका 1.1 खत्म होता है, 1.2 चालू करते हैं। 1.2 सॉल्व करते। 1.2 में तो कई सारी प्रॉपर्टीज थी, बट बहुत कुछ रिड्यूस हो गया है, तो मैं रिड्यूस वाले की सिर्फ आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा, बाकी आगे मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। ठीक है, ताकि अगले साल के बच्चों के लिए काम आए जो 2022 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। सो यहाँ पे है पहली प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज है टोटल, बहुत ही इजी प्रॉपर्टीज है। यही हार्ड था और इसी को उड़ा दिया गया। सपोज मेरे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से, इसका नाम है ABC। यहाँ पे एक रे है जो इसको बाइसेक्ट कर रही है एट पॉइंट P। ठीक है, अगर इफ रे PB बाइसेक्ट्स एंगल B, कोई भी रे अगर किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करती है तो एक रेशियो होता है जो बराबर आता है, और वो रेशियो हम निकालेंगे। पहले B से A तक जाओ, ठीक है, मतलब AB। चलो ये भी आ गए। ठीक है, फिर नीचे से जाओ, मतलब BC। अब देखो यहां से गए थे ना, यहां तक गए, फिर पहले बार आप यहां से गए थे तो यहीं से टर्न लो, तो ये हो गया AP। फिर यहां से गए थे तो यहां से टर्न लो, तो ये हो गया PC। अगर आप शुरुआत में यहां से जाते तो यहां टर्न लेते पहले, उसके बाद उस तरफ जाते, बट एक पैटर्न फिक्स कर लो, AB, ठीक है, फिर BC, फिर AP, फिर PC, ऐसा हो जाता है रेशियो। अब इसी का कन्वर्स देख लेते हैं।
कन्वर्स ऑफ दिस, पहली प्रॉपर्टी का, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है, अगर रेशियो बराबर आ जाए ए बी अपॉन बी सी, ए पी अपॉन पी सी के अगर बराबर आ जाए तो क्या होता है, तो इफ वाला स्टेटमेंट कॉपी हो जाएगा। तो जो रे पी बी होगा या फिर कोई भी रे होगा वो बाइसेक्ट करेगा एंगल बी को, मतलब कोई भी एंगल होगा उसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये प्रॉपर्टी रिड्यूस हो गई है बट काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ईयर आपको इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस हैं, तो बेसिक समझ लीजिए थोड़ा। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग प्यार से बुलाते हैं बीपीटी, प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग प्यार से बुलाते हैं बीपीटी। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट आता है, अरे क्या इसमें हार्ड है, एक ट्राइंगल रहेगा ए बी सी, इसमें कोई भी एक लाइन खिंच जाएगी या तो यहाँ से या तो यहाँ से या तो यहाँ से, और वो लाइन एक साइड के पैरेलल होगी, ठीक है, एक लाइन खिंच जाएगी जो एक साइड के पैरेलल होगी। तो इसमें आपको क्या ऐसा डाउट आता है, क्या हार्ड लगता है इसमें? सपोज वो लाइन यहाँ पर है, इस लाइन का नाम है पी क्यू। अगर ऐसा होता है, ठीक है, इफ, नोट्स कॉपी करना अगर अभी तक नहीं लिखा है ऐसा कुछ, तो इन ट्रायंगल एबीसी अगर एपी जो है वो पैरेलल है बीसी के, देन तो क्या होगा, तो जो हम लोगों का रेशियो बनेगा एपी अपॉन पीबी, एक रेशियो बनेगा एपी अपॉन पीबी, ये किसके बराबर होगा, अपोजिट के, ए क्यू अपॉन क्यू सी। आधा आधा लेना है आपको, ठीक है, मतलब इतना इतना फिर इतना इतना ऐसे बना देना। फिर इसी का कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है अगर ये रेशियो इक्वल है, एपी अपॉन पीबी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ऐसा रेशियो, फिर कोई भी रेशियो इक्वल है ऐसा, ठीक है, तो क्या होगा, तो इन ट्रायंगल एबीसी जो होगा उसमें हम लोगों की लाइन पैरेलल हो जाएगी, एपी पैरेलल टू बीसी। सपोज आपको क्वेश्चन आ गया कि ये 6 है, ये 8 है, ये 8 है और ये सॉरी ये 12 है, ये 16 है, प्रूफ करो ये पी क्यू जो है वो बीसी के पैरेलल है। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा इसमें वैल्यू रखोगे, एपी अपॉन पीबी मतलब 6/8 कितना आ रहा है, 3/4, ए क्यू अपॉन क्यू सी मतलब 12/16, 12/16 रखो, 4 3 या 12, 4 4 या 16, दोनों 3/4 है, इसका मतलब दोनों रेशियो इक्वल है, इक्वल है तो लाइन पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अब पांचवी प्रॉपर्टी आती है इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन, मतलब अगर 3 पैरेलल लाइन से इंटरसेप्ट बनता है तो उसमें क्या होता है, बीपीटी जैसा ही है कुछ। सपोज एक लाइन ऐसी है, एक लाइन ऐसी है, ये 3 लाइन पैरेलल है, ए बी पी क्यू एल एम, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसमें अगर तीनों लाइन पैरेलल है, इफ ए बी पैरेलल टू पी क्यू पैरेलल टू एल एम, अगर ऐसा कुछ है तो क्या हो जाएगा, तो इसके अपॉन इसका मतलब ए पी अपॉन पी एल बराबर हो जाएगा बी क्यू अपॉन क्यू एम। बस इतनी प्रॉपर्टीज हैं आपकी। अब एक्सरसाइज निकालते हैं और फटाफट क्वेश्चंस को उड़ा देते, ठीक है। तो 1.2 में पहला क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर पर है, जो कि रिड्यूस हो गया है, बट फिर भी एक क्वेश्चन बता देता हूं, दिल है कि मानता नहीं। सपोज ये P है, ये Q है, सॉरी ये P है, ये Q है, ये R है, ये M है, ठीक है। यहाँ पे बोला ये 7 है, ये 3 है, ये 3.5 है, ये 1.5 है। तो प्रूफ करो कि ये जो रे है, मतलब वेरीफाई करो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो रेशियो कैसा बनाया था हम लोगों ने, इधर से गए थे मतलब PQ, फिर इधर से गए थे मतलब PR, ये कितना है 7/3 है, इक्वेशन 1। फिर उसके बाद यहां से गए थे ना, तो यहां से टर्न लिया QM, फिर यहां से गए थे तो यहां से टर्न लिया MR, तो ये आया 3.5/1.5, मल्टीप्लाई बाय 10 कर लो, डिनोमिनेटर में डेसिमल हट जाए तो 35/15 आ गया, 5 से काट दो 7/3, दोनों रेशियो आ गए इक्वल। PQ अपॉन PR जो है वो QM अपॉन MR के बराबर है। अगर ऐसा कुछ होता है तो रे बाइसेक्ट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है तो रे बाइसेक्ट नहीं कर रही है। ऐसा आपको एक और क्वेश्चन है बाइसेक्टर ऑफ एंगल पर, ऐसा एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, इसका नाम है NPQM, यहाँ पे है x, यहाँ पे 2.5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 5, इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। ये बाइसेक्ट कर रहा है, आपको बोल दिया है, ठीक है। तो रेशियो लगाओ ना, PN अपॉन NM, फिर यहां से गए थे ना तो यहां से टर्न लो, PQ अपॉन QM, वैल्यू पुट करो। PN कितना था 7, ये कितना था 5, ये कितना था मालूम नहीं, ये कितना था 2.5, ठीक है, ये 5 था, ये 2.5 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आ जाएगी 3.5, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व भी करते हैं। जैसे आपको एक और क्वेश्चन है, चलो मैं सारे क्वेश्चंस करा देता हूँ इसके फटाफट, डिटेल में नहीं कराऊंगा। NPM और यहाँ पे है Q, ये है 14, ये है 25, ये है 40, आपको बोला ये पता करो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो, ठीक है। रेशियो बनाओ NM, अब वहां से गए तो यहां से जाओ PN, यहां से गए थे तो टर्न लो MQ अपॉन PQ, ये कितना है 25 है, ये कितना है 40 है, ये कितना है 14, ये कितना है x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 5 8 जा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5x इज इक्वल टू 14 इंटू 8, तो x इज इक्वल टू 14 इंटू 8 अपॉन 5, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 22.4 आएगा आई थिंक, ठीक है। जितना भी है आपका आंसर ऐसे ही आएगा। फिर नेक्स्ट वाले में आपको x करके दिया हुआ है, ठीक है। 9th वाले में, 8th वाला भी ऐसा ही आप लोग कर सकते हो। 9th वाले में देखो x करके दिया है,
तो मैं बता देता हूँ उसको। ऐसा ट्रायंगल बना हुआ है जिसका नाम है ABC और यहाँ से एक रे गई है D जो बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। x+5, x+2, x-2, इसमें आपको बोला वैल्यू ऑफ x फाइंड करो। कभी कभी क्वेश्चन में x के साथ साथ इसके AB की पूरी वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, तो x की वैल्यू रख रख के फाइंड करोगे, ठीक है। तो बाइसेक्ट कर रहा है ऐसा आपको बोल दिया, रेशियो निकालो AB/BC, है ना। यहाँ से गए तो यहाँ से जाओ, फिर AD/DC, ये आपका x है, ये आपका x+5 है, ये आपका x-2 है, ये आपका x+2 है, वैल्यू पुट किया है। तो x को मल्टीप्लाई कर दो x+2 से, इधर x-2 से मल्टीप्लाई कर दो x+5 से, सॉल्व करोगे तो x आएगा 10, खत्म। चलिए सेकंड वाला करते। सेकंड वाले में ऐसा एक ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ से एक लाइन है NM जिसका नाम है, ट्रायंगल का नाम है PQR। आपको वैल्यूज दी हुई है, आपको PQ दिया है 25, PN दिया है 15, PM दिया है क्या, PR दिया है 20 और NR दिया है 8, ठीक है। NR दिया है 8, PR दिया है 20 और साथ ही में आपको PM दिया है 15। ये आपको वैल्यूज दी है और बोले प्रूफ करो NM जो है वो पैरेलल है QR के। तो ये देखो BPT जैसा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल आ गया, उसमें लाइन आ गई पैरेलल, तो वो BPT बन गया समझ लो, ठीक है। वही करना है आपको। तो ये पैरेलल कब होगा, जब रेशियो इक्वल होगा। तो रेशियो निकाल लो, इक्वल कर लो। कैसे निकालेंगे, PN/NQ, PN/NQ, NQ मालूम है क्या, नहीं मालूम है, तो पहले NQ फाइंड करते। कोलिनियर का फंडा यूज करेंगे, PQ = PN+NQ। PQ कितना है 25, PN कितना है नहीं मालूम, NQ कितना है नहीं मालूम। अरे सब नहीं मालूम, कुछ तो मालूम होगा। PQ है 25, ठीक है, PQ है 25, PM है 15, PM है 15 और NR है 8। NR है क्या इसमें, PQ = PN+NQ, PQ = PN+NQ। मैंने उल्टा लिख दिया क्या, हाँ बिल्कुल उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे R आएगा, यहाँ पे Q आएगा, ठीक है। तो उल्टा बन जाएगा रेशियो। PR हो जाएगा PN+NR, ठीक है। PR कितना है, PR है आपका 20, PN कितना नहीं मालूम, NR कितना है 8, 8 यहाँ आएगा तो PN की वैल्यू आ जाएगी 12। अब PQ किसके इक्वल होगा, PM+MQ। PQ कितना है, PQ है 25, PM कितना है 15, MQ कितना है नहीं मालूम, 15 को यहाँ भेजो तो MQ की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। अब रेशियो निकालो, PN/NQ, PN कितना है 12, NQ कितना है NR हो जाएगा ना, R आ गया तो ये हो जाएगा 8, तो ये आ गया 3/2, 1। PM/MQ निकालो, PM कितना है नहीं मालूम, MQ कितना है सब मालूम है, 15/10, ये आ गया 3/2, 3/2। अब दोनों देखो 3/2 है, तो इसका मतलब क्या है, PN/NR जो है वो PM/MQ के बराबर है। और ये कैसे पता चला, फ्रॉम 1 and 2। ऐसा अगर ये बराबर है तो इसका मतलब जो लाइन NM है वो पैरेलल है QR के, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, उसके उल्टे थ्योरम से, डायरेक्ट थ्योरम से मत लिखना, कर लो इसको। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में एक ट्रायंगल बना हुआ है, जो ट्रायंगल काफी सुंदर सा ऐसा दिखता है, एंगल P60 है, एंगल B60 है, प्रूव करो ये है। ये रेशियो जाना पहचाना है, हाँ जाना पहचाना लग रहा है। इसको शायद BPT में हम लोगों ने देखा है, करेक्ट। मतलब हमें पहले प्रूफ करना पड़ेगा PQ पैरेलल टू BC है, और अगर पैरेलल हो गया तब तो ये आ ही जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली लिखो इन ट्रायंगल ABC, जो एंगल APQ है वो आप लोगों का 60 डिग्री है, ठीक है। एंगल ABC कितना है, एंगल ABC भी हम लोगों का 60 डिग्री है। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एंगल इस तरीके का है, और मैंने 9th में पुराने वाले चैनल पे बताया था कि F कब बनता है, करस्पॉन्डिंग एंगल पे। तो वो चैनल तो बेचारा नहीं रहा, लीव इट। आप लोग समझ लो, करस्पॉन्डिंग एंगल आपने लास्ट ईयर पढ़ा है। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब वो एंगल जो दो पैरेलल लाइन के बीच में बनता है। तो यहाँ पे ये करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, तो एंगल APQ एंड एंगल ABC आर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, आर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल तभी होता है इक्वल जब लाइन रहती है पैरेलल। देयरफॉर PQ पैरेलल टू BC डॉट 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 बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, है ना। आपने करस्पॉन्डिंग एंगल का टेस्ट लिया और फिर उस टेस्ट में पता चला कि पैरेलल है, लायक है। और अगर ये पैरेलल है तो सीधा BPT से AP/PV इज इक्वल टू AQ/QC, खत्म। यहाँ लिख दो BPT, फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है। चलो फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाले में एक ट्रेपेजियम है और तीनों लाइन पैरेलल है। तो मैंने आपको बताया जब भी 3 लाइन पैरेलल दिख जाए तो एक ही थियरम को याद करना, ज्यादा दिमाग मत लगाना। इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन, इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन, शॉर्टकट है, ठीक है। हाँ, तो अगर ऐसा होता है तो AP/PD बराबर हो जाता है AQ/QC, हमारा थियरम कहता है। तो AP/PD मतलब 15/12, BQ कुछ नहीं मालूम करना है तो ये 14, ठीक है। BQ मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BQ × 12 इज इक्वल टू 14 × 15, ठीक है। अभी 12 चला जाएगा नीचे, 14 × 15/12
3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2.5 जा, तो बी क्यू की वैल्यू आ जाएगी, बी क्यू की वैल्यू आ जाएगी 3.5, ये आ जाएगा आपका, लेट मी चेक, 3.5 इंटू 5 कितना होता है भाई, 17.5 आ जाएगी आपकी बी क्यू की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से करना है। ये वाला करते, इसमें भी देखो 3 लाइन पैरेलल है। कौन सी 3 लाइन? ए बी पैरेलल है सी डी के, पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, यहाँ पे एफ आएगा। चलो, तो रेशियो क्या निकलता है? रेशियो निकलता है एसी अपॉन सीई, सीधा करके देख लो, उल्टा नहीं दिख रहा है तो बी डी अपॉन डी एफ। ठीक है, ऐसा दिखता है। एसी कितना है 12, सी कितना है एक्स, ये कितना है 8, ये कितना है 4, 4 2 जा 8, तो 2x इज इक्वल टू आ गया 12, तो x इज इक्वल टू आ गया 12/2, तो x आ गया 6। बट आपको x नहीं फाइंड करना है, आपको AE फाइंड करना है। तो AE फाइंड करने के लिए AC प्लस CE कर दो, तो 12 प्लस 6 कर दो, तो 18 कर दो, कोलिनियर लिख दो, ACE खत्म। ठीक है, इस तरीके से कर लो इसको। ठीक है, और 10th वाले क्वेश्चन में बोला PR पैरेलल टू DF प्रूफ करो। कहाँ है PR, कहाँ है PR और DF? अच्छा, अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पे PR है, यहाँ पे X है और ये DF है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो बीपीटी के हिसाब से XP अपॉन PD जो होगा वो इक्वल आएगा XR अपॉन RF के। दैट्स व्हाट वी हैव टू प्रूव। ये हमें प्रूव करना है, तो पैरेलल आ जाएगा। ठीक है, तो प्रूव कैसे करेंगे? देखो, एक्टिविटी में किया है तो उसी को फॉलो करते। सबसे पहले लिखा है इन ट्रायंगल XDE, पहले XDE को उठाया, मतलब ये साइड वाला। इसमें क्या है? इसमें जो PE है वो पैरेलल है PQ जो है वो पैरेलल है DE के। ठीक है, तो यहाँ पे निकालो रेशियो क्या आएगा? XP अपॉन PD। अरे अलग कर लो, ये देखो क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए थोड़ा स्लो करा रहा हूँ। तो XP अपॉन PD जो है वो इक्वल है XQ अपॉन QE के बाय 1 BPT। ठीक है, अब क्या किया? इसमें सेकंड वाला रेशियो उठाया, ये साइड वाला, ये। ठीक है, तो इन ट्राइंगल XDF वही उठाया ना, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो इसमें क्या होगा? नहीं, इसको नहीं उठाया है, इन्होंने उठाया है XEF को। इसको क्यों उठाया है? क्योंकि इसमें पैरेलल बोला है, उसमें नहीं बोला है। ठीक है, तो इसमें पैरेलल है QR EF के, तो इधर रेशियो निकालोगे तो XQ अपॉन QE जो होगा वो XR अपॉन RF के इक्वल आएगा बाय नंबर 2 BPT। ठीक है, BPT से ये इक्वल आएगा। अब देखो, दोनों ही XQ अपॉन QE के इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। देयरफॉर XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। अरे यही तो हमें फाइंड करना था। हाँ, हो गया। देयरफॉर पैरेलल लिख दो, PR पैरेलल टू DF बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT खत्म। चलिए, लास्ट वाले में बोला इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC। वैसे तो ये रेड्यूस्ड है बट फिर भी करा देता हूँ। यहाँ पे कोई रे BD है जो एंगल B को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब वो रे ऐसी जा रही हो। फिर एक रे CE है, मतलब एक रे CE है जो एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। उसके बाद अगर ऐसा है तो प्रूव करो जो AB है, सॉरी ऐसा है और साथ ही में सेगमेंट AB सेगमेंट AC के कॉन्ग्रेंट है, ऐसा बोल दिया है। प्रूव करो जो ED है वो BC के पैरेलल है। ED कहाँ है? ED यहाँ है। तो यहाँ पे आपको BPT और प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर दोनों यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर यूज करते हैं इन ट्रायंगल ABC। अच्छा, ये दोनों पैरेलल कब होगा? जब ये BPT को एक्सेप्ट करेगा, है ना, मतलब जब AE अपॉन EB होगा बराबर AD अपॉन DC, तब ये पैरेलल होगा, है ना। तो हमें ये प्रूफ करना है पहले। ये हो गया तो ये तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो B को बाइसेक्ट कर रहा है D, तो AB पहले ऐसे जाएंगे मतलब AB, फिर ऐसे जाएंगे मतलब BC, फिर ऐसा टर्न लेंगे मतलब AD, फिर नीचे जाएंगे DC। इक्वेशन 1 प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। फिर रे CE को उठाते तो ऐसा जाएंगे मतलब AC, फिर BC, फिर इसके बाद AE, है ना। यहां से गए थे तो यहाँ टर्न लेंगे, तो ये EB, ये नंबर 2 प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब यहाँ पे देखो BC इक्वल हो गया, हमें ये दोनों प्रूफ करना है इक्वल, तो उसके लिए ये दोनों प्रूफ रहने चाहिए इक्वल। हो तो नहीं रहा है। AB AC के कॉन्ग्रेंट कहाँ है? अरे है ना, क्वेश्चन में बोला है, बट सेगमेंट AB जो है वो कॉन्ग्रेंट है सेगमेंट AC के, असा क्वेश्चन मध्ये सांगितले। ठीक है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। देयरफॉर AE अपॉन EB जो है वो इक्वल है AD अपॉन DC के। कैसे पता चला? फ्रॉम 1 2 and 3। हाँ, यहाँ से पता चला। और अगर ऐसा है तो ED पैरेलल है BC के। ये कैसे पता चल गया? अरे कन्वर्स ऑफ BPT से। ठीक है, इस तरीके से ये करते हैं। चलो इसको कर लो, फिर 1.3 चालू करते हैं। चलिए 1.3 चालू करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक होता है SSS टेस्ट। SSS टेस्ट मतलब साइड 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 हो गया वाइड।
मतलब जब तीन साइड का रेशियो इक्वल आ जाएगा तो हम लोग ये टेस्ट अप्लाई करके ट्रायंगल को सिमिलर बता देंगे। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसका है 10 और यहाँ पे एक ट्रायंगल है 5, ये है 8, ये है 4, ये है 6, ये है 3, तो 10/5 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का अगर रेशियो निकालोगे, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब 10 और 5, 10/5 आ गया 2/1, फिर BCQR मतलब 6/3 ये भी आ गया 2/1, ये भी 2/1 आएगा। तो इसका मतलब ये SSS टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे ट्रायंगल, इसको बोलते हैं टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। फिर एक होता है SAS टेस्ट, मतलब इसमें एक साइड कॉन्ग्रेंट रहेगी, फिर एक एंगल कॉन्ग्रेंट रहेगा, फिर एक साइड कॉन्ग्रेंट रहेगी, तो ये इक्वल आ जाएगा। फिर लास्ट वाला आता है AA टेस्ट, मतलब दो एंगल अगर कॉन्ग्रेंट है तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तीसरा एंगल क्यों नहीं लिए, क्योंकि अगर दो इक्वल है तो तीसरा इक्वल ही रहने वाला है। सपोज एक ट्रायंगल यहाँ पे, एक ट्रायंगल यहाँ पे है, इसका ये एंगल दिया है 60, ये एंगल दिया है 60, ये एंगल दिया है 40, ये एंगल दिया है 40, ठीक है, तो ABC LMN, तो हम लोगों को प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो आप बोले ना AA टेस्ट क्यों नहीं, क्योंकि टोटल मेजरमेंट कितना होता है, अच्छा भी कितना हो रहा है, ये 60 और ये 60 बराबर है, ये 40 ये 40 बराबर है, मैं बोलता हूँ ये दोनों भी बराबर रहेंगे, क्योंकि टोटल 180 का होता है, दोनों मिला के 100 हो रहा है, 100 180 में से 100 माइनस कर दो तो ये 80 आएगा, यहाँ भी 80 ही आएगा, ठीक है, तो इसीलिए दो एंगल से काम हो जाता है। तो ये हम लोगों का 3 टेस्ट है, जिनको आप नोट कर लीजिए और आप एक्सरसाइज को उड़ा देते फटाफट। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को उड़ा देते फटाफट। इसमें आपको बोला है कि ट्रायंगल ABC को प्रूफ करो ये सिमिलर है ट्रायंगल EDC के। पहले पूछा सिमिलर है क्या, और अगर है तो कौन से टेस्ट से, फिर लास्ट में 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस लिखना है, सब कर लेंगे। पहले सिमिलर प्रूफ करते, दो एंगल हमें कॉन्ग्रेंट चाहिए क्योंकि साइड का मेजरमेंट तो दिया नहीं है। तो ABC EDC, देखो एंगल C दोनों में है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, यहाँ पे लिखो कॉमन एंगल, ठीक है, दोनों तो कॉमन है इसलिए इक्वल हो गया। फिर उसके बाद ये 75 ये भी 75, मतलब एंगल B जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल D के, यहाँ पे लिखो ईच 75 डिग्री। दो एंगल मिल गए ना, हो गया ना काम। ट्रायंगल ABC जो था वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल EDC के बाय AA टेस्ट। दो जवाब दे चुके, पहले सिमिलर बता चुके, अब AA टेस्ट से था ये भी बता चुके। अब 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस देखो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसा दोनों तरफ लाइन बना के लिख देने का, खत्म। चलिए सेकंड वाले में बोले दो ट्रायंगल है, क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है, और अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट से। चलो पहले दोनों ट्रायंगल लिखते। इन ट्रायंगल ABC, सॉरी PQR और LMN है ना, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल LMN। अच्छा यहाँ पे देखो एंगल वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, एक एंगल 90 है ऐसा भी नहीं बोला है, परपेंडिकुलर बनाया नहीं है, तो हम बोल भी नहीं सकते 90 है, क्या पता 91 हो, है ना। तो हमारे पास साइड का ही ऑप्शन बचता है, तो करेस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं हम लोग, PQ के साथ लेते हैं LM को, तो PQ अपॉन LM ये आएगा 6/3 मतलब 2/1 क्वेश्चन 1 इक्वेशन 1। फिर QR के साथ MN लेते हैं, तो QR/MN मतलब 8/4, तो ये भी आएगा 2/1 इक्वेशन 2। फिर PR के साथ LN लेते हैं, PR है 10 और ये है 5, तो ये भी आएगा 2/1 इक्वेशन 3। तीनों में देखो 2/1 आ रहा है, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 PQ अपॉन LM बराबर QR अपॉन MN बराबर PR अपॉन LN, ठीक है, ऊपर लिख दिया। देयरफॉर अगर ये साइड्स का रेशियो इक्वल है तो ट्रायंगल भी सिमिलर होगा। कौन से टेस्ट से सिमिलर होगा, SSS टेस्ट से, तीनों साइड का रेशियो है ना, तो इससे ये सिमिलर हो गया। चलिए इसमें आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल सिमिलर है, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें साइड की एक वैल्यू फाइंड करनी है, सो वी कैन नॉट यूज द साइड फॉर प्रूविंग दैट द ट्रायंगल इज सिमिलर, वी हैव ओनली वन ऑप्शन दैट इज एंगल। तो क्वेश्चन में बोला है दो खंबे है, एक खंबा PR एक खंबा AC जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, अच्छी बात है, क्वेश्चन में बोल दिया कि ये 90 है। फिर सनलाइट आ रही है, यहाँ से सूरज चाचू आ रहे, सूरज चाचू ने अपनी रोशनी फेंकी कि खंबे का शेडो बना, और शेडो एक खंबे का ऐसा बना और एक खंबे का ऐसा बना, ऐसे ही बनता है सबका। सनलाइट सेम टाइम पर आ रही है, तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, सनलाइट सेम टाइम पर आ रही है, अब जस्ट मेरे आगे खड़े हो, तो मेरा जितना शेडो जाएगा उतना ही आपका भी शेडो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है जो ये एंगल होगा वही ये भी एंगल होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप पे अलग एंगल आ रहा है मेरे पे अलग एंगल आ रहा है, सनलाइट तो वही है ना। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये तो परपेंडिकुलर पहले ही पता चल गया था, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, हो गया दोनों ट्रायंगल सिमिलर। लिख दो इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल ABC, एंगल R कॉन्ग्रेंट टू एंगल C ईच 90 डिग्री, समझला। अतः एंगल P कॉन्ग्रेंट टू एंगल A डॉट 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 सनलाइट फॉलिंग एट सेम टाइम। थोड़ा सा यहाँ पे बायोलॉजी भी लगाना पड़ता है कभी कभी मैथमेटिक्स में, थोड़ा सा
तो दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हो गया ट्रायंगल एबीसी के बाय ए टेस्ट। ये सिमिलरिटी का साइन होता है, इतना तो मालूम होगा, है ना। अब हमें देखो बीसी फाइंड करना है और पी आर और एसी दिया हुआ है, तो रेशियो लेते हैं। हमें देखो पी क्यू और एबी की जरूरत नहीं है, तो पी क्यू और एबी को साइड में रखते हुए बाकी निकाल दे। तो क्यू आर अपॉन बीसी बराबर पी आर अपॉन एसी। यहाँ पे लिखेंगे सी एस एस टी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर है 6, बीसी कितना है एक्स, ये कितना है 4, ये कितना है 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, एक्स 1 जा एक्स, 6 2 जा 12। मतलब इसकी शेडो कितनी होगी, 12 मीटर लंबी होगी। सनलाइट जब पड़ेगी तो 12 मीटर लंबी शेडो इसकी बनेगी। ठीक है, डायरेक्टली आंसर आ गया, कर लो इसको। चलिए फोर्थ वाला करते। फोर्थ वाले में काफी अजीब सा ट्राइंगल दिया है, बोले प्रूव करो ट्राइंगल सी पी ए सिमिलर है ट्राइंगल सी क्यू बी के। देखो नाम लिखना हमेशा इजी नहीं होता है सिमिलर ट्राइंगल्स का, बहुत हार्ड होता है कभी कभी, जैसे इसमें। अच्छा वो क्वेश्चन में दे दिया था, तो कैसे प्रूव करोगे। देखो पी और क्यू 90 है, तो एंगल पी कॉन्ग्रेंट टू एंगल क्यू पी नहीं पी, ईच 90 डिग्री। आफ्टर दैट एंगल सी देखो कॉमन है, तो एंगल सी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, कॉमन एंगल। कॉमन एंगल मतलब दोनों में एक ही है, एक में 40 तो दूसरे में भी 40, तो इक्वल तो रहेगा ही। तो दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। ट्रायंगल सीपीए इधर लिख दो एंड, क्योंकि अभी हमने प्रूफ नहीं किया था। सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी क्यू बी के बाय ए टेस्ट। ठीक है, ए टेस्ट से हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब एपी बी क्यू बी सी एसी फाइंड करना है, एसी फाइंड करना है, बाकी तीनों दिए हुए हैं। तो किसकी जरूरत नहीं है, पीसी और सी क्यू, इसकी जरूरत नहीं है हमें, तो आगे का लेते हैं। एपी और क्यू बी, एपी अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू एसी अपॉन बीसी, एसी अपॉन बीसी। यहाँ पे लिखोगे सी एस एस टी। ठीक है, ए बी कितना है पता करना है क्या, एपी 7 है, बी क्यू 8 है, बीसी 12 है। एपी, ये एपी है, ठीक है, एपी 7 है, बी क्यू 8 है, एसी पता करना है और बीसी 12 है। तो AC इंटू 8 इज इक्वल टू 12 इंटू 7, तो AC इज इक्वल टू 12 इंटू 7 अपॉन 8। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2 इंटू 3.5, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 3.5, दैट इज 10.5 यूनिट्स। ठीक है, कर लो इसको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खाली रेशियो निकाल के सॉल्व करना था। फिफ्थ वाला करते, इसमें बोला ये ट्रेपीजियम है और जो PQ है वो SR के पैरेलल है, और साथ ही में जो AR है तो बीमार है, AR जो है वो आपका 5 AP है। ठीक है, ऐसा आपको बोला हुआ है, और साथ ही में AS बोला है 5 AQ है। सो यू हैव टू प्रूव दैट इनकी तरह SR जो होगा वो 5 PQ होगा। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो फॉर दैट वी नीड 2 सिमिलर ट्राइंगल्स। कौन से 2 ट्राइंगल्स को हम लोग सिमिलर बता सकते हैं, क्या इसको और इसको बता सकते हैं, नहीं बता सकते, बिकॉज वी डोंट हैव अ कॉमन साइड और कॉमन एंगल और एनी एंगल कॉन्ग्रेंट और एनी साइड। ठीक है, बट अगर हम लोग अपोजिट ये ट्राइंगल्स को देखें, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है PQ और SR, तो मतलब अल्टरनेट एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रेंट होगा और ये एंगल कॉन्ग्रेंट होगा, तो ट्राइंगल हो गया सिमिलर। ठीक है, सो हियर वी हैव टू राइट इन ट्राइंगल PQA। अच्छा, नाम कैसे लेंगे, मैंने आपको बोला है कि सिमिलरिटी में नाम लिखना ट्राइंगल का थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था, यहाँ से एक एरो लगाने का, और अगर यहाँ एरो लगाए हो तो यहाँ से लगा देने का, अगर यहाँ से लगाए होते तो यहाँ से लगा देते। एरो का मतलब क्या, ये ऐसे जाना है, PAQ मतलब इन ट्राइंगल PAQ एंड ट्राइंगल, इसका एरो मतलब ऐसे जाना है RAS, ऐसा। ठीक है, तो इन दोनों को अभी हमें सिमिलर बताना है। फॉर सिमिलर बताने के लिए हमें दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट बताना पड़ेगा। सो वी हैव टू राइट सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट SR, गिवन है हमें। ठीक है, ये सब मैं प्रॉपर्टी वगैरह ज्यादा नहीं लिखूंगा। एंगल QPA जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा एंगल ARS के बाय अल्टरनेट एंगल, है ना, अल्टरनेट एंगल से, और जो एंगल और जो एंगल QAP होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा, सॉरी AQP जो होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा ASR के। ठीक है, यहाँ भी लिखोगे अल्टरनेट एंगल। नाउ 2 एंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। ठीक है, बाय ए टेस्ट। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है SR इज इक्वल टू 5 PQ। SR ढूंढो, SR यहाँ है, AR की वैल्यू दी है, AS की वैल्यू दी है, किसको लिया जाए, AS को ही उठा लेते। इधर से उठाओ PA को नहीं उठाएंगे, है ना, PA और RA की जरूरत नहीं हमें। सो AQ अपॉन AS इज इक्वल टू PQ अपॉन RS। ठीक है, ये हम लोगों ने CSST उठा लिया। अब AQ कितना है मालूम नहीं, AS कितना है, AS 5 AQ है, तो AQ अपॉन 5 AQ। PQ कितना है नहीं मालूम, SR कितना है नहीं मालूम,
तो ये ए क्यू कट गया, तो ये आ गया 1/5 इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन एस आर। ठीक है, तो 5 से पी क्यू को मल्टीप्लाई कर दो तो एस आर आ जाएगा 5 पी क्यू। खत्म। ऐसे प्रूफ करना है। अगर वैल्यू दी होती तो वैल्यू पुट कर देते, जैसे नेक्स्ट वाले में वैल्यू दी है तो ऐसे सिमिलर बताओ, वैल्यू पुट करके सॉल्व करो। नेक्स्ट वाला मैं नहीं करा रहा हूँ। चलिए 7th वाला करते। इसमें आपको प्रूफ करना है कि DE इंटू BE बराबर CE इंटू TE, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई में आया है हो सकता है ये कभी रेशियो में रहा हो, है ना। जैसे ये ऐसा भी तो हो सकता है DE अपॉन CE, DE अपॉन CE बराबर TE अपॉन BE, ऐसा भी तो हो सकता है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आ गया हो। सो मीन्स हमें ये प्रूफ करना है, तो DE ढूंढते DE, CE ढूंढते CE, TE ढूंढते T किधर है, T किधर है, T इधर है, TE। मतलब देखो सब कुछ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में हो रहा है, ये वहां नहीं जाना है। तो मतलब हमें ECD और ABT को इक्वल बताना है। तो यहाँ पे भी एरो मेथड यूज करो, यहाँ एरो लगा दो, यहाँ एरो लगा दो। मतलब इन ट्रायंगल CED एंड ट्रायंगल BET, इसमें दो एंगल्स कौन से कॉन्ग्रेंट होंगे। देखो सबसे पहले ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये इसके पैरेलल ही जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ पे अल्टरनेट एंगल भी बन रहा होगा, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया। वर्टिकली को लिख लो, एंगल BET इक्वल टू एंगल CED। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल लास्ट ईयर पढ़ा होगा। एंड आफ्टर दैट आप अल्टरनेट एंगल से इसको और इसको कॉन्ग्रेंट बता दो। एंगल DCE कॉन्ग्रेंट टू एंगल EBT बाय अल्टरनेट एंगल। ठीक है, इतना करने के बाद ट्रायंगल सिमिलर हो गया, खेल ही खत्म हो गया। ट्रायंगल CED सिमिलर टू ट्रायंगल BET। ठीक है, बाय AA टेस्ट। AA टेस्ट से आपने ये सिमिलरिटी सिद्ध कर दी। आफ्टर दैट आपको रेशियो उठाना है, DE अपॉन CE चाहिए, मतलब ये और ये चाहिए। एंड आफ्टर दैट TE अपॉन BE चाहिए, TE और BE चाहिए। ठीक है, तो उठा लेते हैं। CE अपॉन BE इज इक्वल टू CED अपॉन ET। ठीक है, इनको उठा लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो CE इंटू TE इज इक्वल टू ED इंटू BE। नाम चेंज कर लो खाली, ED BE को पहले ले आओ, ED को कर दो DE, BE को कर दो BE, और CE को कर दो CE, TE को कर दो TE। वैसा ही प्रूफ हो गया, खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को ये फिगर दिख रहा है, इसमें दो ट्रायंगल है PAB और PDC। आपको इन्हें सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ दैट ट्रायंगल ABP सिमिलर टू ट्रायंगल CDP। तो बताओ क्या यूज करेंगे। आप बोलोगे दो लाइन पैरेलल है और ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट बन रहा है, हो गया। नहीं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू दैट द लाइंस आर नॉट पैरेलल। गिवन नहीं है, ऐसा हो सकता है हो, बट गिवन नहीं है, तो वी कांट यूज। ठीक है, जैसे हर चीज के लिए सबूत चाहिए रहता है, तो इसके लिए भी सबूत चाहिए, जो कि हमारे पास है नहीं। ओके, कोई बात नहीं। हाँ, एक खास चीज तो दी हुई है कि AP अपॉन CP जो है वो BP अपॉन DP के बराबर है, हो गया काम। इसको लिख लो, AP अपॉन CP बराबर BP अपॉन DP। ओके, इट इज गिवन। ठीक है, एंड आफ्टर दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हमेशा कॉन्ग्रेंट रहते, पैरेलल से मतलब नहीं, ये हमेशा कॉन्ग्रेंट रहेंगे। सो एंगल APB कॉन्ग्रेंट टू एंगल CPD। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो एक एंगल कॉन्ग्रेंट हो गया, दो साइड का रेशियो कॉन्ग्रेंट हो गया। इट मीन्स दैट ट्राइंगल इज सिमिलर, ABP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP बाय SAS टेस्ट। कौन सा टेस्ट? SAS टेस्ट। साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल ऊपर वाली साइड। खत्म। चलिए, इसमें हमें प्रूव करना है कि दो ट्राइंगल सिमिलर है। अब वो दो ट्राइंगल के नाम ही नहीं मालूम है, सिर्फ ये गिवन है। तो जब भी ऐसा हो ना, तो जो एंगल गिवन रहे उसी को ट्राइंगल बना लेने का। मतलब ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC की बात हो रही है हम लोग की। ठीक है, तो देखो C और C कॉमन एंगल है, तो एंगल C कॉन्ग्रेंट टू एंगल C डॉट 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 लिख दो, कॉमन एंगल। आफ्टर दैट ये आपको गिवन है, हो गया काम। एंगल BAC कॉन्ग्रेंट टू एंगल ADC, और ये था आपको गिवन, तो दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर, सम हो गया खत्म। नहीं, सम अभी खत्म नहीं हुआ है, कहाँ भाग रहे थे। सम अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें कुछ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। चलो निकालते हैं रेशियो। CA यहाँ पर है, CA यहाँ पर है, CB यहाँ पर है और CD यहाँ पर है। मतलब हमें BA और AD नहीं लेना है, बाकियों को लेते हैं। AC अपॉन DC बराबर BC अपॉन AC। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC जाए AC स्क्वायर, ये हो गया BC इंटू DC। बस नाम चेंज कर लो, मतलब AC CA कर दो, CB CD कर दो, BC CB कर दो, बात वही हो जाएगी। ठीक है, 1.4 में सिर्फ एक थियरम है, उसी पे ऊपर पूरा का पूरा आपका प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो वो थियरम है, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल नाम का वो एक थियरम है। इस थियरम का क्या कहना है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, इफ
ट्राइंगल एबीसी सपोज एक ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल पीक्यूआर है। यदि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इफ दे आर सिमिलर, तो क्या होगा, तो इनका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, इनका जो एरिया होगा ना वो इक्वल होगा, जितना तेज भागना चाहता हूँ उतना स्लो हो जाता हूँ, वो इक्वल होगा इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के। करस्पॉन्डिंग बोले तो ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर, ठीक है, इसके भी इक्वल होगा। साथ में बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर के भी इक्वल होगा, साथ में ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर के भी इक्वल होगा। बट हम लोगों की मर्जी, कोई भी एक उठा लेंगे। सपोज ए बी पी क्यू दिया तो ये उठा लेंगे, ये दिया तो ये उठा लेंगे, कोई भी एक, ठीक है, जरूरी नहीं है सब उठाना। पहले क्वेश्चन में बोला है जो करस्पॉन्डिंग साइड से सिमिलर ट्राइंगल की उनका रेशियो है 3:5, तो करस्पॉन्डिंग साइड को S1 और S2 अज्यूम कर लो, एरिया को A1 और A2 अज्यूम कर लो। फिर ये थियरम लिखो, बाय थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल A1 अपॉन A2 जो होगा वो S1 अपॉन S2 के स्क्वायर के इक्वल होगा। S1 अपॉन S2 मतलब 3/5 का स्क्वायर, तो ये आ गया 9/25। ठीक है, रेशियो में फाइंड करना था तो 9:25 कर दो, खत्म। फिर नेक्स्ट में बोला ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के, और इसमें AB/PQ जो है वो 2:3 है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर का रेशियो पता करो। तो देखो ऊपर ही लिखा है AB अपॉन PQ के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, ये AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, तो 4/9, खत्म, ये भी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। अब थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर है, पहली बात। इसके बाद बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है वो 80 है और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर जो है वो 125 है। ठीक है, ये आपको गिवन है, इसको हम लोग रेशियो में ही लिख लेते हैं नंबर 1। ठीक है, अब इसके बाद बोला है कि अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो AB/PQ पता करो, AB अपॉन PQ। तो फिर से बाय थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल टोस्ट, ये थियरम आपको यूज करना है। तो ये थियरम क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो होगा अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर जो होगा ये इक्वल होगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर के। अब नंबर 1 में देखो ये 80/25 के इक्वल है, मतलब इसकी जगह मैं 80/125 लिख देता हूँ, बराबर AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। 5 से काट दो, 5 16 जा, 5 25 जा, रूट ले लो, रूट लोगे तो 16 का रूट हो जाएगा 4, 25 का रूट हो जाएगा 5, खत्म कर लो इसको। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है ट्राइंगल एलिमेंट जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ठीक है, अब इसके बाद एक स्टेटमेंट दिया है कि 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट या फिर PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एलिमेंट, ऐसा कुछ आपको स्टेटमेंट दिया है। और बोला है QR 20 है, ठीक है, QR 20 है, तो बताओ MN कितना होगा, ये आपको पता करना है। तो पहले इसको अरेंज करो, अगर मैं इसको इसके नीचे लेकर जाऊं और इसको इसके नीचे लेकर जाऊं, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के नीचे लेकर आऊं मैं एलिमेंट को, ठीक है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा 16/9। कैसे पता चला, तुक्का मार के लेकिन बाद में क्रॉस चेक करो, इसको इसके साथ करोगे तो 9 इंटू होगा, यहाँ भी 9 इंटू है। सपोज 9/16 लिखे होते तो यहाँ 16 आता है, यहाँ पे जबकि 9 है, तो ऐसे क्रॉस चेक करने का, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाद में। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 दे देते हैं। आफ्टर दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एलिमेंट, हमें देखो QR और MN से मतलब है, मतलब हमें ये करस्पॉन्डिंग साइड चाहिए, तो इसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर लेंगे, है ना, वरना PQ स्क्वायर अपॉन LM लेते, बट हमें QR और MN से मतलब है तो QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर लेंगे। नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं, 16/9, और ये हो गया 20 का स्क्वायर और ये हो गया MN का स्क्वायर। रूट लो, तो रूट लोगे तो 16 का रूट 4, 9 का रूट 3, 20 का रूट 20, मतलब 20 स्क्वायर का रूट 20, और ये MN से स्क्वायर हट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, MN इंटू 4 इज इक्वल टू 23 या 60, तो MN आ जाएगा 15 यूनिट्स, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट वाले में बोला है एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225। चलो इसको कर लो पहले। 2 ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे जिनका एरिया दिया हुआ है। सपोज बड़ा वाला ट्राइंगल A1 है जिसका एरिया दिया है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, छोटा वाला ट्राइंगल A2 है जिसका एरिया दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। आफ्टर दैट बोला है अगर स्मॉलर ट्राइंगल, अच्छा स्मॉल कौन होगा, 81 वाला, ठीक है, मतलब S2 का जो साइड है वो 12 है, तो बताओ S1 कितना होगा, ये आपको पता करना है। तो आपको लिखना पड़ेगा लेट द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल बी A1 एंड A2 एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड भी S1 एंड S2। ऐसा कोई कभी कभी आप S1 की जगह 12 लिख दोगे, लेकिन नहीं, S1 बड़े ट्राइंगल की साइड है और बड़े का हमें पता करना है। ठीक है, तो बाय थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल बाय यूजिंग टोस्ट A1/A2 इज इक्वल टू S1/S2 का स्क्वायर। ठीक है, A1/A2 कितना है, 225/81, S1 कितना है नहीं मालूम, S1 ही पता करना है। ठीक है, S1 का स्क्वायर, ये S1 है और ये 12 का स्क्वायर। रूट लो, तो इसका रूट 15, इसका रूट 9, इसका रूट S1, इसका रूट 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, S1 इंटू 9 इज इक्वल टू 15 इंटू 12, तो S1 आ जाएगा 15 इंटू 12/9।
3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, S1 आ जाएगा 20 यूनिट्स। मतलब बड़े ट्रायंगल की जो साइड है वो 20 यूनिट है, ठीक है। सॉरी सेंटीमीटर दिया था, सो वी यूज सेंटीमीटर। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो याद रखो हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो वो थ्योरम हम यूज नहीं कर सकते, याद रखना। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, ये हमेशा सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब बताओ इनका हमें ए बी जो है वो 4 दिया है, हमें बोला है डीई कितना होगा, ठीक है, डीई कितना होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ जो है वो 1:2 दिया है। तो इसको अगर रेशियो में लाए तो ये ऐसा आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू 1/2। इसको दे दो नंबर 1। फिर नेक्स्ट टाइम में ये किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। हमें देखो ए बी दिया है, डीई फाइंड करना है, मतलब पहली करस्पॉन्डिंग साइड चाहिए, ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह मैं क्या लिखूं 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। रूट लोगे तो 1 का रूट 1, 2 का रूट 2, 4 स्क्वायर का रूट 4 और डी स्क्वायर पर रूट लोगे तो डी। तो डी को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 4√2 यूनिट्स। खत्म। 7वां वाला एक्टिविटी है, खुद ट्राई करना। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम सेट। एमसीक्यू से चालू करते। पहले क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। यहाँ नाम है आरपीक्यू और ये है एबीसी। सो हमें पता करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। मतलब हमें रेशियो दिया है, करस्पॉन्डेंस दिया है, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू। सो हमें पता करना है कि ट्रायंगल जो है वो कौन सा नाम है इसका, मतलब कई सारे नाम में उलझा हुआ है, तो असली नाम पता करना है। पता करते हैं। अच्छा, सबसे पहले रेशियो देखो, रेशियो कैसा दिया, तो ये सी बी ए ऐसा होगा, एंड आफ्टर दैट पी क्यू पी आर और क्यू आर है, ठीक है। मतलब ये पी क्यू आर, मतलब ये पी क्यू आर ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाम पहचानना रहेगा रेशियो से। तो इसका आंसर होगा सी बी ए और पी क्यू आर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाले में बोला अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है। ट्रायंगल बनाना पड़ेगा डी ई एफ और पी क्यू आर। अब इसमें आपको फॉल्स स्टेटमेंट पहचानना है, ठीक है। ट्रायंगल डी एफ जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर पी के। तो पहला रेशियो दिया है ई एफ अपॉन पी आर इज इक्वल टू डी एफ अपॉन पी क्यू। करेक्ट है क्या, ई एफ अपॉन पी आर डी एफ अपॉन पी क्यू, करेक्ट है। फिर नेक्स्ट में बोला है डीई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ई एफ अपॉन आर पी। डीई अपॉन पी क्यू ये गलत लग रहा है, ई एफ अपॉन आर पी ये गलत है, ठीक है। सेकंड वाला इसमें आपका करेक्ट है, जो कि इनकरेक्ट है। फिर थर्ड वाले में आपको बोलना है कि ट्रायंगल सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रेंट है या दोनों है या फिर दोनों भी नहीं है। इसमें आपकी साइड का रेशियो इक्वल है, समझ लो। देखो इसमें दो एंगल इक्वल बोला है, एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रेंट है, एंगल एफ एंगल सी के कॉन्ग्रेंट है। तो ट्रायंगल तो जगह पे सिमिलर हो गया है ना, दो एंगल से। बट एक और चीज बोली है कि ए बी जो है वो 3DE है, मतलब इनका रेशियो आ रहा है 1/3। ये साइड इक्वल नहीं है, तो इसीलिए ये सिर्फ सिमिलर होंगे। यदि ऐसा लिखा होता तो ये कॉन्ग्रेंट भी होते, बट यहाँ पे 3 आ गया तो ये सिर्फ सिमिलर होंगे। चौथा वाला क्वेश्चन हम लोगों ने अभी अभी सॉल्व किया था 1.4 में। क्वेश्चन नंबर 6 है वो 4√2 आएगा उसका आंसर, ठीक है। चलो 5वां कर लेते हैं। लास्ट वाला एमसीक्यू थोड़ा सा घुमा देने वाला है। इवेंचुअली पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट में ही एमसीक्यू काफी खतरनाक है, बाकी सब बहुत इजी है। तो ये देखो पैरेलल बोला है आपको, पैरेलल बोला है क्या, बोला है तो मतलब बीपीटी लगेगा। तो ax अपॉन एक्स बी जो होगा वो इक्वल होगा ay अपॉन वाई सी। नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करेंगे कंपोनेंडो। कंपोनेंडो क्या होता है, जैसे 1/2 है तो 2 ऊपर जाके प्लस होगा और फिर नीचे वही रह जाएगा, तो 3/2। 5/4 है तो 4 ऊपर जाके प्लस होगा, नीचे वही रह जाएगा, तो 9/4, ठीक है। ऐसा रहता है कंपोनेंडो। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेंडो करेंगे, क्योंकि ये तो मिल नहीं रहा है। इन्वर्टेंडो में उल्टा हो जाता है, 1/2 2/1 हो जाएगा, 3/2 2/3 हो जाएगा, ऐसा। अब आप बोलोगे अगर ऐसा हो रहा है तो चेंज नहीं आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल के वो साइड भी तो होगा, है ना। तो ये हो जाएगा एक्स बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू वाई सी अपॉन ए वाई। अब यहाँ पे हम लोग कंपोनेंडो यूज करेंगे, अभी मैंने बताया कंपोनेंडो मतलब। तो ए एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स बी प्लस ए एक्स अपॉन ए एक्स, और यहाँ पे वाई सी ए वाई ऊपर जाएगा और नीचे रह जाएगा ए वाई।
तो एक्स बी प्लस ए एक्स दोनों को प्लस करके आ जाएगा ए बी, तो ए बी अपॉन ए एक्स। अब वाई सी प्लस ए वाई कितना आएगा ए सी, नीचे रह जाएगा ए वाई। ठीक है, ऐसा कोई है क्या ऑप्शन में? पहले वाले में है, बस ये इसके नीचे चाहिए और ये इसके नीचे चाहिए। ठीक है, ए एक्स ए वाई भी है, ए सी ए बी भी है। तो यहाँ पे हम लोग अल्टरनेंडो यूज करेंगे। जैसे 1/2 इज इक्वल टू 3/4 है, तो अगर अल्टरनेंडो हम यूज करते तो 2 की जगह 3 आ जाता है, 3 की जगह 2 आ जाता है, तो 1/3 इज इक्वल टू 2/4 ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी, ए एक्स अपॉन एक्स वाई। मतलब समझ लो क्रॉस मल्टीप्लाई लोग कर रहे थे, अपनी जगह चेंज कर लिए। ठीक है, ये इसकी जगह ये इसकी जगह, ऐसा चेंजिंग हो गया। तो ये आपका ऑप्शन है, करेक्ट है, कर लो इसको। चलिए हम लोग अब सेकंड वाला करते। इसमें आपको देखो ट्रायंगल बना हुआ था बट हाइट नहीं बनी थी। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हाइट अंदर से जाएगी, या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी हाइट बाहर से जाएगी, तो हाइट कॉमन है दोनों में। बीसी 20 दिया है, बीडी 7 दिया, तो बोला एरिया फाइंड करो। ए बी डी इसका एरिया क्या होगा? बेस इंटू हाइट, बेस है बीडी, हाइट है ए एफ। ए डी सी बेस है डीसी और हाइट है ए एफ कट गया, यहाँ लिख दो ट्राइंगल हैविंग कॉमन हाइट। फिर बीडी कितना है? बीडी है 7, डीसी कितना है? 20, खत्म। फिर नेक्स्ट वाले में बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी निकाला, नहीं निकाला, ए बी डी निकाला ना अभी हम लोगों ने, ए डी सी ए बी सी ए बी सी ए बी डी देखो यहाँ निकाले थे, तो बी डी इंटू ए एफ, ये भी वैसे ही रहेगा। फिर उसके बाद ए बी सी पूरा का पूरा, इसमें भी देखो हाइट यहीं से जा रही है, तो हाइट फिर से कॉमन हो जाएगी। ठीक है, ये कट गया, सॉरी ये कट गया। बी डी कितना है? 7। बी सी कितना है? बी सी निकाल लेंगे, बी सी 20 है। ठीक है, बी डी 7 है और बी सी 20 है, खत्म हो गया। ठीक है, अगर नहीं दिया रहता तो हम लोग बी डी और बी सी से डी सी निकाल लेते, बट लीव इट, नेक्स्ट वाले में निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। एडीसी देखो, एडीसी बेस ये है डीसी। ठीक है, मतलब यहाँ पे डीसी था तो मैंने बीसी की वैल्यू लिख दी। डीसी देखो निकालेंगे, अगर बीडी 7 है और बीसी टोटल 20 है तो डीसी 13 आ जाएगा बाय कोलिनियर, तो ये 7/13 आएगा, तभी मुझे कुछ खटक रहा था। बीडी प्लस डीसी, ये देखो 20 है, ये 7 है, तो डीसी आपका कितना हो जाएगा? डीसी हो जाएगा 13, तो ये 7/13, ये 7/20 और डीसी हो गया। ए बी सी में बीसी हो जाएगा, ए एफ कट जाएगा कॉमन हाइट, तो डीसी कितना है? डीसी है 13, बीसी कितना है? बीसी है 20, तो ये आपका सारा वैल्यू हो गया। कर लो इसको। इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल है जिनका एरिया का जिनका इक्वल हाइट है, उनकी हाइट इक्वल है और उनका एरिया का रेशियो दिया है 2/3, मतलब 2:3 दिया है। और फिर बोला है अगर स्मॉलर ट्राइंगल का जो बेस है वो 6 है। देखो यहाँ पे हाइट इक्वल है, तो मतलब A1/A2 जो होगा वो B1/B2 के इक्वल होगा, है ना। H1/H2 रहेगा, बट यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है हाइट सेम है, ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन हाइट, ऐसा लिखो, ट्राइंगल्स हैविंग सेम हाइट, ऐसा। तो ये कट गया, तो 2/3 आया। अच्छा, छोटा ट्राइंगल कौन है? 2 वाला, तो 2 के सामने 6 लिखो और बड़े ट्राइंगल का फाइंड करना है। ठीक है, व्हाट इज द बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल? तो 2 1 2, 2 3 6, तो B2 आ गया 9। खेल खत्म, पैसा आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते, अभी उड़ा देते। कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है उसमें, बी सी डी ए, ये है 6, ये है 8। इसमें आपको बोला है ए बी, हाँ ठीक है, सब कुछ लिख लिए। हमें पता करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी। तो आप मुझे रेशियो बताओ। ए बी सी, हाइट होगी ए बी, बेस होगा बी सी, डी सी बी बेस होगा सी बी और हाइट होगी डी सी। बी सी कट गया, लिख दो ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन बेस। ए बी कितना है? 6, ए डी कितना है? 8, डी सी 8 है और ए बी 6 है, तो ये आ गया 3/4, खत्म। चलिए नेक्स्ट वाला फिगर ऐसा दिख रहा है, इससे अच्छा दिख रहा है। इसमें पीएम आपको 10 बोला है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर एस, ये दिया है 100/110, मतलब हम लोगों ने रेशियो में ले लिया, नॉर्मली दिया है। तो हमें पता करना है कि आखिर एनआर कितना होगा, तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एस ये होगा क्यू एस बेस और पीएम हाइट, क्यू आर एस एनआर हाइट होगी और क्यू एस होगा बेस, बेस कट गया। पीएम कितना है? पीएम है 10, एनआर कितना है पता करना है। ये था 100/110, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो एनआर की वैल्यू सीधे सीधे आ गई 11।
ठीक है, ऐसे में भी हम लोग काटते हैं, हाई लेवल में सीखोगे। तो एनआर की वैल्यू आ गई 11। चलिए लास्ट वाला करते। इसमें आपको बोला है ट्रायंगल MNT है और ट्रायंगल QRS है। ट्रायंगल MNT और एक ट्रायंगल QRS, ठीक है, दो ट्रायंगल है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है पॉइंट T से, ठीक है, पॉइंट T से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है जिसकी लेंथ है 5, और पॉइंट S से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है जिसकी लेंथ है 9, ठीक है। ऐसा हम लोगों को दिया गया है। हमें पता करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल MNT अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS। MNT QRS दोनों ट्रायंगल सिमिलर बोला है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर बोला है, ठीक है। तो मतलब इनका जो एरिया होगा वो इनकी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा, सीधी सी बात है। तो 5 का स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर कर दो, ये 25 अपॉन 80 बना गया बाय थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। खेल खत्म। चलिए 7th वाला करते। इसमें आपको ट्रायंगल कुछ ऐसा बना हुआ है, यहाँ पे एक लाइन पैरेलल बनाई गई है, ED जो है वो पैरेलल है AB के, ठीक है, और इसकी लेंथ है, टोटल लेंथ है 6.4। तो इसको x अज्यूम किया, ये x है तो ये हो जाएगा 6.4 माइनस x, नॉर्मल सी बात है। ये 5 है, ये 3 है। आपको x की वैल्यू पता करनी है, मतलब b फाइंड करना है तो x की वैल्यू ही पता करनी है। AD आपको 5 दिया है, DC आपको 3 दिया है, DC 3 दिया है, और फिर BC 6.4, ठीक है। तो BPT लगाना है सिंपली। D जो है वो पैरेलल है AB के, तो BPT के हिसाब से AD अपॉन DC इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ऐसा कुछ रेशियो आ जाएगा। तो 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू x अपॉन 6.4 माइनस x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3x, और ये हो जाएगा 5 इंटू 6.4 माइनस x। 3x इज इक्वल टू 6.4 इंटू 5 कितना होता है? 5 4 या 25, 6 या 30, तो ये 32 माइनस 5x हो गया। 2x 5x को यहाँ ले आओ, तो 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 32, तो 8x इज इक्वल टू 32, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 32 अपॉन 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो अगर x 4 है तो ये हम लोगों का 6.4 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.4, ठीक है। खत्म क्वेश्चन। चलिए लैडर वाला करते। इसमें आपको देखो AB BC CD तो दिया है, बट PQ QR RS में से कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्ट PS दे दिया है। तो रेशियो का एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको हम लोग ठीक है, इसको हम लोग AB अपॉन AD इज इक्वल टू PQ अपॉन PS भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है, मतलब कंपोनेंडो लगा के, जैसे अभी हम लोग ने डिराइव किया था वैसे ये भी डिराइव्ड है, मतलब छोटे के साथ पूरा, फिर छोटे के साथ पूरा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो PS आपको मालूम है, AD मालूम कर सकते हो क्योंकि तीनों तो मालूम है। तो AD तीनों को ऐड करने पे आएगा, तो 60 प्लस 70 प्लस 80, तो ये आ जाएगा 210। रख दो। AB कितना है 60, AD कितना है 210। PS पता करना है, PQ मालूम है, सॉरी PQ पता करना है, PS मालूम है। 0 0 उड़ गया, 7 3 या 21, 7 4 या 20, 3 20 या 60, 24 या 80, तो PQ हो गया 80। अगर PQ मिल गया है तो अब डायरेक्टली आप लोग नॉर्मल फॉर्मूला यूज करना चालू कर दो, क्योंकि ये 60 है, ये 80 है, फिर BC 70 है। तो आप लोग अभी इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पैरेलल लाइन लगाओ, तो ये कितना आ जाएगा देखते हैं। AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, ठीक है। 60 बटा 70 बराबर 80 बटा x, तो 0 0 उड़ गया, 2 3 या 8, 2 4 जा, ठीक है, तो 40 जा, तो ये 3x इज इक्वल टू 7 इंटू 40 हो गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 280 बाय 3, तो ये हो गया 280 बाय 3, ठीक है। अब फिर से आप लोग BC अपॉन CD इज इक्वल टू QR अपॉन RS करके वैल्यू को फाइंड कर लो, ठीक है, इसको कर लो। अब 9वां 10वां आपका रेड्यूस्ड पर बेस्ड है, तो मैं उसको नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। और एक्टिविटी में भी है 9वां वाला। 10वें वाले में थियरम ऑफ एरिया ऑफ, सॉरी, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल लगाओगे तो आंसर आ जाएगा DABCP, ठीक है। अब ये AP अपॉन PD जो होगा वो BC अपॉन, सॉरी, PC अपॉन BP के बराबर होगा, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे आप लोगों को ये प्रूफ करना है, ये ट्रेपीजियम है, तो दो ट्रायंगल को इक्वल बताएंगे, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। तो ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CPB, तो दो अल्टरनेट एंगल इक्वल बता दो, ये इससे और ये अपोजिट एंगल से, ठीक है। तो ट्रायंगल APD मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं सिमिलर टू ट्रायंगल CPDB, ठीक है। अल्टरनेट एंगल टेस्ट, डायरेक्टली AA टेस्ट लिखो, ठीक है, AA टेस्ट है, अल्टरनेट एंगल मैंने बोल दिया। हाँ, तो ये सिमिलर हमने कैसे बताया, लिख देता हूं। DAP को हमने कॉन्ग्रेंट बताया एंगल PCB से, और फिर वर्टिकली अपोजिट से कॉन्ग्रेंट बताया APD को BPC से। दोनों हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल
और ये अल्टरनेट एंगल से कॉन्ग्रेंट हुए, तो एंगल एंगल टेस्ट से ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। अब रेशियो निकाल लो, एपीपीडी बीपीसी और बीपी, तो एपी अपॉन सीपी, पीडी अपॉन बीपी। अब अल्टरनेंडो यूज कर लो, तो पीडी इसके नीचे आ जाएगा और सीपी इसके ऊपर चला जाएगा। हो गया प्रूफ खत्म। चलिए 12th वाला करते। 12th वाले में भी आपका कंपोनेंडो वगैरह यूज हुआ है, बट ये काफी खास और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो लास्ट ईयर हो सकता है आपने चौथा चैप्टर ढंग से ना पढ़ा हो, रिवाइज कर लेना एक बार। इसमें आपको बोला है XY 9 है और 2AX जो है वो 3BX के इक्वल है। इसको रेशियो में ले आओ, AX अपॉन BX हो जाएगा 3/2। अब कंपोनेंडो लगाओ, तो कंपोनेंडो कैसा लगता है, ऊपर चला जाके वो ऐड हो जाता है AX प्लस BX और नीचे वही रह जाता है, तो 3 + 2/2 ये भी ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा AB अपॉन BX इज इक्वल टू 5/2। यहां तक पहुंचे। फिर ट्राइंगल BCA को सिमिलर दिखाया है ट्राइंगल BYX से। कैसे सिमिलर दिखाया, BB कॉमन एंगल है और ये लाइन हम लोगों की पैरेलल है, आई थिंक, हाँ पैरेलल है, तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रेंट हो गए, ये दोनों भी कॉन्ग्रेंट हो गए। तो ये सिमिलर दिखा दिया, ए टेस्ट से डायरेक्टली दिखा दिया, लीव इट, माफ कर दिया। फिर रेशियो निकाले BA अपॉन BX, ठीक है, कितना किसके इक्वल आ रहा है, AC अपॉन YX के। बट BA अपॉन BX तो अभी हम लोगों ने 5/2 फाइंड किया, ठीक है, तो AC अपॉन XY किसके इक्वल हो गया, 5/2 के। अब AC XY देखो 9 दिया है, तो 5/2 इज इक्वल टू AC अपॉन 9, तो AC इंटू 2 और 5 इंटू 9 मतलब 45/2 फाइनल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। काटोगे तो 22.5 आ जाएगा, खत्म। क्वेश्चन आपका थोड़ा सा विचित्र सा है, हो सकता है थोड़ा सा हार्ड लगे आपको। तो इसमें हमें प्रूव करना है कि DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC है। तो ये जो स्क्वायर वाला है ये कभी ऐसा रहा होगा DE इंटू DE, BD इंटू EC, और इसके भी पहले ये अपॉन में रहा होगा DE अपॉन BD इज इक्वल टू EC अपॉन DE, ऐसा कुछ ये रहा होगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ होगा, ऐसा आया होगा, फिर स्क्वायर हुआ होगा, ऐसा आया होगा। तो हमें ये प्रूफ करना है बेसिकली। तो DE कहाँ है, DE यहाँ है, मतलब हमें इस ट्रायंगल से भी मतलब रखना है। हिंट में क्या दिया है, हिंट में बोला है ट्रायंगल GBD को प्रूफ करो ये सिमिलर है ट्रायंगल CFE से। देखते हैं GBD CFE, यहाँ पे हम लोग दो एंगल तो इक्वल बता सकते हैं 90-90 से, बट कोई और एंगल हम लोग नहीं बता सकते है ना, ए टेस्ट चाहिए। तो उसके लिए हम लोग दो अलग अलग ट्रायंगल को इक्वल बताएंगे। सबसे पहले हम लोग GBD के साथ AGF को सिमिलर बताएंगे। AGF ये वाला, इसमें देखो एंगल A जो है वो 90 डिग्री है और एंगल GBD में एंगल D 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए है ना, ईच 90 डिग्री। आफ्टर दैट GF जो है वो BC के पैरेलल है, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है, तो एंगल AGF जो है वो इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है एंगल GBD के, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे लिखो, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, इससे ये इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल हो गया सिमिलर, AGF सिमिलर टू GBD, डॉट 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 1 करो और यहाँ लिखो AA टेस्ट। अब इसके बाद AGF को हम लोगों ने GBD से बता दिया, आपकी बार CFE से बताएंगे। ट्रायंगल AGF को हम लोग CFE से सिमिलर बताएंगे ताकि ये और ये सिमिलर आ सके, है ना। तो सेम AGF और CFE, AGF CFE, इसमें भी ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा और ये 90-90 होगा। तो फिर से ये ट्रायंगल देखो सिमिलर मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, नंबर 2 दो, फिर से देखो ये करस्पॉन्डिंग, ये 90 ऐसे ही सिमिलर होगा, ठीक है। तो ये AA टेस्ट से मैं बता देता हूँ। तो अगर AGF GBD के इक्वल है, AGF CFE के इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है। देयरफॉर ट्रायंगल GBD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFE फ्रॉम 1 and 2। अब रेशियो उतार लो, रेशियो क्या आएगा, देखो हमें क्या चाहिए, हमें DE BD चाहिए, DE और BD और फिर EC अपॉन DE चाहिए, निकालते हैं। GB अपॉन CF इज इक्वल टू BD अपॉन EF इज इक्वल टू GD अपॉन EC, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखो BD मिल चुका है, DE अभी भी नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपको हिंट में देखना पड़ेगा। हिंट में देखो बोला GD जो है वो EF के कॉन्ग्रेंट है, वो ED के कॉन्ग्रेंट है, तो GD की जगह ED मैं लिख देता हूँ और EF की जगह भी मैं ED लिख देता हूँ। इन दोनों को पहले उठा के ले आओ, तो BD अपॉन EF इज इक्वल टू GD अपॉन EC,
तो GD किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, तो GD की जगह लिख दो DE और EC को रहने दो, क्योंकि हमें देखो ये EC और BD चाहिए, फिर BD को रहने दो। EF किसके इक्वल है, DE के इक्वल है, तो DE लिख दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो DE जा DE स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा BD इंटू EC, खत्म। ऐसे इसको करना था। तो इसी के साथ हमारा वन शॉट खत्म होता है सिमिलरिटी का। अगले लेक्चर में मिलेंगे। तो मैं आप बताइए कि पाइथागोरस थ्योरम का वन शॉट आपको चाहिए या फिर मेरा जो ओल्ड लुक में वन शॉट था पाइथागोरस थ्योरम का उससे आप मैनेज कर लेंगे। एक बार कमेंट करके बताइए, फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि उसका वन शॉट बनाना है या फिर नहीं बनाना है। खैर अगली तैयारी में चैलेंजिंग क्वेश्चन की कर रहा हूँ मैथ 1 की, वो आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को वन शॉट अच्छा लगा होगा।